नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है प्राविधिक कला से संबंध रखने वाला है। प्राविधिक कला पेपर इसका आप सब जान ही गए होंगे कितने तारीख को लगा है। 29 मार्च को फाइनली पेपर लग चुका है। तो 29 मार्च हम लोग टारगेट लेकर के चल रहे हैं। इससे पहले हर एक खंड का हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। हालांकि चैनल के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जा चुका है, उसका रिवीजन भी हो चुका है, 2-3 बार महामैराथन के थ्रू हो चुका है। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। टेस्ट पेपर पर डे चल ही रहा है आपके पास, और पर डे कुछ ना कुछ आपको डाटा प्रोवाइड कराया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग खंड बा यानी सेक्शन बी देखने वाले हैं। सेक्शन बी 16 नंबर का होता है। अगर आप अक्षर लेखन का काम करते हैं तो आपको रचना विधि से मुक्ति मिल जाती है, यानी रचना विधि नहीं लिखनी होती है। 2 प्रश्न छोटे छोटे आपको सॉल्व करने होते हैं, 8-8 नंबर के होते हैं, और आप 16 नंबर यहीं से अचीव कर लेते हैं। जो ये 16 नंबर है, इसको बनाने के लिए बेटा एक ग्राफ मेंटेन करना होता है पहले, ठीक है। तो ग्राफ में लोग अक्सर अभी कंफ्यूज हैं। अभी भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर क्या ग्राफ हमने जो बनाया है फिगर ड्रा करने के बाद यानी अक्षर लिखने के बाद क्या उसे ग्राफ को मिटाना भी है? बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना काम करिएगा। आपने बना दिया, फाइनली अगर वो कहा गया है कि लकड़ी युक्त अक्षर है तो आप उसे हाईलाइट करिएगा, मोटे उसमें करिएगा, 2BH वाली पेंसिल से पूरा फिलअप कर दीजिएगा। और अगर कहा गया है छाया युक्त ही रहे तो आराम से उसे आपने पेंसिल से बनाया ऐसे ही छोड़ देना है, बस थोड़ा सा डार्क कर देना है, ठीक है। और अक्षरों के बीच तालमेल अच्छा हो, इसीलिए ग्राफ बनाया जाता है। ग्राफ कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि झुकाव कई बार कहा जाता है कि 90 डिग्री पे झुकाव ना होकर के अक्षरों का कह दिया जाए तिरछी लिखाई वाले, तो तिरछी लिखाई वाले 75 डिग्री झुकाव के साथ होते हैं। हालांकि अभी तक इस पे खंड का जो है इसमें अभी तक झुकाव वाले अक्षर नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो झुकाव की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हैं। आज का जो वीडियो लिया गया है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, कई बार रिपीट हो चुका है और आने की प्रबल संभावना रखता है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन पे हम लोग विशेष फोकस करने वाले हैं। जो प्रश्न नंबर 2 है उसका का खंड कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापा हुआ बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त, या तो हिंदी में घनाकृति लिख दें अथवा SOLID लिख दें, इंग्लिश में सॉलिड शब्द लिख दीजिए। मैंने बार बार बताया है कि हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश लिखना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे अक्षर एकदम सीधी रेखा में होते हैं। कहीं झुकाव का या फिर जैसे हिंदी में आपने लिखा मान लो तो घनाकृति, तो इसे लिखने में थोड़ी सी असुविधा होगी। कितने डिग्री झुकाव होना चाहिए, कैसे घा का झुकाव होगा, कैसे का रा लगेगा, कैसे ती छोटी मात्रा आएगा, इन सब पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। लेकिन इंग्लिश वाले पोर्शन में आप जानते हैं कहीं पे मात्रा चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने जो हाइट ले ली है, जैसे 3.5 सेंटीमीटर कह दिया गया है, तो आप अगर 4.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच ले रहे हैं तो आप आधा सेंटीमीटर ऊपर छोड़ेंगे, आधा नीचे छोड़ेंगे, बीच में 3.5 सेंटीमीटर ही आपका मेंटेन रहेगा। एक दूसरे से पैरेलल रेखाएं होती हैं, तो इसलिए एकदम सीधा आपका चित्र दिखाई देगा। जैसे आपको सॉलिड लिखा दिखाई दे रहा है। अब सॉलिड लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है? तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है, A to Z जितने भी अक्षर हैं सभी को हमने बता दिया है कि आधा सेंटीमीटर खाने में ये कितना अक्षर छकाते हैं, यानी कितने खाने कौन अक्षर ले रहा है। चाहे C हो, I हो, N हो, E हो, M हो, A O हो, N हो, T हो, सभी पे हमने विशेष फोकस किया है। हर एक वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ भी आपको हम बता दे रहे हैं। जो अक्षर A है 4 खाने छकाता है, B 4 खाने छकाएगा, C 4 खाने छकाएगा, D 4 खाने छकाएगा, E भी 4 खाने छकाता है, E के बाद F आता है 4 खाने छकाएगा, F के बाद G आएगा 4 खाने छकाएगा, H 4 खाने, I 1 खाना छकाता है, I 1 खाना, J 4 खाना, K 4 खाना, L 4 खाना। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन K के बाद L 4 खाना, M 5 खाना। ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है ये। M और W ऐसे अक्षर हैं जो आधा सेंटीमीटर के 5 खाने छकाते हैं, तब जाके अक्षर लिख जाता है। M के बाद N अक्षर आता है 4 खाने, N के बाद O 4 खाने, P 4 खाने, Q
4 खाने छकाता है, R 4 खाने छकाएगा, S 4 खाने छकाता है, T 4 खाने छकाएगा, U 4 खाने छकाएगा, V 4 खाने छकाएगा, W 5 खाना छकाएगा बेटा, ये आधा आधा सेंटीमीटर का 5 खाना छकाएगा। W के बाद X 4 खाना छकाता है, Y 4 खाने छकाएंगे और Z बाबू भी 4 खाना ही छकाते हैं। तो मैक्सिमम खाना कौन छकाता है? M और W अक्षर ऐसे हैं जो 5 खाने छकाते हैं आधा सेंटीमीटर के। सबसे कम खाने छकाने वाला अक्षर कौन सा है? तो बेटा अक्षर I है, जिसे एक खाने में निपुणतया लिखा जा सकता है, ठीक है। हो गया, आप सब जान चुके होंगे A to Z कौन सा लेटर कितने खानों में लिखा जाएगा। अब हम लोग इस पे बात करते हैं। जैसे सॉलिड शब्द दिया है 4 4 4 1 4। अब फिर जितने अक्षर हैं इनके बीच भी आपको एक एक खाना छोड़ना होगा, उचित दूरी के लिए, थोड़ा सुस्पष्ट दिखाई दे इसलिए बीच में प्रत्येक के बीच खाना छोड़ना होगा। और स्टार्टिंग और जो है एंड वाले पे भी आपको एक एक खाना छोड़ना होगा। तो इस टाइप से इनके बीच भी आपको खाने छोड़ने होते हैं। तो टोटल 6 खाने एक्स्ट्रा लगेंगे, प्लस जो अक्षर छका रहा है वो खाने लगेंगे। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगी हमें कितनी लंबी बेस रेखा यानी आधार रेखा खींचनी है। तो 4 5 4 9 4 13 4 17 18 19 20 21 22 23 यानी 23 खाने टोटल आ रहे हैं। सॉलिड को लिखने में, अच्छे से लिखने में 23 खाने आ रहे हैं। 23 खाने का मतलब हो गया 11 दूना 22 1 23, 11.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा आपको खींचनी है। बेस रेखा आपकी कितनी हो जाने वाली है? तो बेस रेखा बेटा आपको यहाँ पे 11.5 सेंटीमीटर 11.5 सेंटीमीटर खींचना है। हाइट 3.5 सेंटीमीटर कहा गया है, तो हाइट में पुनः कहता हूँ 4.5 सेंटीमीटर खींच लीजिएगा। आधा सेंटीमीटर ऊपर छूट जाएगा, आधा सेंटीमीटर नीचे छूट जाएगा, जैसा कि आप लोग अक्षर में देख रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि अक्षर एकदम साफ दिखाई देता है, सुथरा होगा। और साफ सुथरा अगर रहेगा तो एग्जामिनर भी आपको फुल नंबर देने के लिए बाध्य हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड सब आप सब लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ से स्टार्ट होता है देख रहे हैं आप लोग। इस टाइप से सॉलिड लिखा गया है। प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी करिएगा, प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिस इसकी, एक प्रश्न की प्रैक्टिस 3 से 4 बार अवश्य करिएगा। कितना भी अच्छा आप बना लेते हो, फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं बेनिफिट रहेगा। परीक्षा 3 घंटे 15 मिनट में आपको 100 नंबर सॉल्व करने होंगे और वहाँ पे आपको टोटल 6 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। महत्वपूर्ण होते हैं, सभी खंड अनिवार्य हैं, सभी को करना भी है। और जब आप सभी खंड को अटेम्प्ट करेंगे, सभी खंड को अच्छे से करेंगे, तभी जाके आपका सपना साकार होगा। 90/100 आप लेकर के आएंगे, ठीक है। तो जैसे सॉलिड में आराम से आप ऐसे ही लिखेंगे। विशेष ध्यान देना है हाइट का यहाँ पे, और हाइट के साथ साथ ये भी ध्यान देना है कौन सा अक्षर कितना खाना छका है, उससे एक्स्ट्रा भी नहीं जाने देना है। बीच बीच में एक एक अक्षरों का गैप भी आपको छोड़ना है। तो इस टाइप से आप ये वाला काम कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला काम आप लोग कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। और ग्राफ आपको मिटाना नहीं है, ग्राफ आपने बना लिया, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि अक्षर आपके एकदम सुस्पष्ट हैं, हाइट भी उनकी बरकरार है जैसी कही गई है। तो आपको यहाँ पे 100% नंबर आपको मिल ही जाएगा। जैसे कि यदि ना करते हैं तो आपको 8 नंबर यहाँ से मिल जाता है। आपको दूसरे खंड की तरफ जाना है, खंड बा। अगर खंड खा की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे एक प्रश्न और छपा होगा। 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर दोनों में बार बार क्वेश्चंस छपते हैं। 1 और 1.5 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बने, 1 सेंटीमीटर में सबसे ज़्यादा बना है, 1.5 सेंटीमीटर में 2 क्वेश्चंस आए हैं। तो जैसे यहाँ कहा गया है खंड खा में 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई, बेटा ये ध्यान रखना है, हिंदी अंग्रेजी कुछ में लिखें लेकिन तिरछी छपाई। तिरछी छपाई वाले अक्षर कितने डिग्री झुकाव के साथ रखते हैं बेटा? तो आधार रेखा के साथ 75 डिग्री झुकाव, 75 डिग्री झुकाव के साथ लिखा जाता है। तो तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिख दीजिए। यहाँ आपको छाया प्रतिछाया ऐसी कुछ भी बात नहीं कही गई है, इसलिए आराम से लिख देंगे। पेंसिल उठाइएगा और स्केल उठाइएगा। स्केल से आप पहले ड्रा कर लीजिएगा 1.5 सेंटीमीटर हाइट में, उसके बाद आराम से लिख दीजिएगा। जैसे कि इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे
बहुत अच्छा हो जाएगा। ये भी आपको 8 ही नंबर दिलाने वाला है। और अगर आप लेटर राइटिंग करते हैं तो आपको एक बेनिफिट और रहता है, रचना विधि नहीं लिखनी है, आराम से बना दीजिएगा। जो ये बड़ी वाली कापी आपको मिलेगी इसी पे बनाइएगा इसे, ठीक है। जो बड़ा वाला चार्ट मिलेगा आपको एक, तो उसी चार्ट पे आप इसे बनाइएगा। ऊपर लिख दीजिएगा खंड ख। इंग्लिश में अगर है तो इंग्लिश में लिखिएगा सेक्शन बी। बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर होगा। आप किस भाषा में सॉल्व कर रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे मैसेज इस पे भी आए हैं कि पेपर किस भाषा में होगा, दोनों भाषा में होगा, ठीक है। खंड खा लिखिएगा, आराम से नीचे लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर नंबर 2, 2 का का आराम से आपने बनाया। देन नीचे लिखिएगा प्रश्नोत्तर नंबर 2, 2 का खा भी आपने बनाया। आराम से आपका इतना काम हो गया। इसे चारों साइड से घेर दीजिएगा आराम से, ठीक है। तो अंडरलाइन कर लेंगे तो बेनिफिट रहेगा, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट जाता है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना है, इसलिए रेजर, कटर, पेंसिल आपको अवश्य ले जाना है, ज्यामितीय बॉक्स भी आपको ले जाना है, ठीक है। जैसे अब आप इसे लिखेंगे, चरित्र हमारे रहन सहन का दर्पण है, तो ये ध्यान देना है कि जो कहा गया है वही लिखना है। तिरछी छिपाई में कहा गया है, 75 डिग्री झुकाव पे आपको लिखना है। चरित्र हमारे रहन सहन का दर्पण है, कहाँ पे योजक चिन्ह लगा है, कहाँ पे कामा लगा है, कहाँ पे पूर्ण विराम लगा है, ये ध्यान देना है। तो जो जो कहा गया है वही वही लिखना है। अगर हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी में लिखिएगा, झुकाव के साथ लिखिएगा। पहले आप ये ग्राफ मेंटेन करेंगे चैन लाइनों के बीच, उसके बाद इस टाइप से लिखेंगे। झुकाव 75 डिग्री होना ही चाहिए। तो चरित्र हमारे 75 डिग्री झुकाव बरकरार रहना चाहिए। रहन और सहन के बीच में योजक चिन्ह लगा है, रहन और सहन, तो इस पे ध्यान देना है। यही सब की पॉइंट हैं, इस पे विशेष ध्यान देगा एग्जामिनर। अगर आप ऐसा लिखे हैं, साफ सफाई ध्यान दिए हैं, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। रहन सहन का दर्पण है। तो कितना अच्छा आप लिखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप अच्छा लिखते हैं फिर भी आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। एक प्रश्न की प्रैक्टिस 3 से 4 बार आप कर लेंगे तो 29 तारीख को जब परीक्षा हाल में आप बैठेंगे तो डीमोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख सकते हैं, आराम से इंग्लिश में भी लिखिएगा। ये ध्यान देना है कि जो आपके परीक्षा में पूछा गया है वही डाटा लिखना है। कौन सा लेटर कैपिटल है, कौन सा स्मॉल है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, कहाँ पे कॉमा लगा है, ये ध्यान देना है। जैसे कैरेक्टर इज़ द मिरर ऑफ आवर लाइफ लिखना है तो कैपिटल केवल सी है यहाँ पे, इसमें भी सी लिखा गया है, यहाँ भी आपको केवल सी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो केवल सी आपको यहाँ पे कैपिटल लिखना है, बाकी सब स्मॉल लिख देना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है। और मैं पुनः बताता हूँ, इसकी पूरी हाइट, ये पूरी हाइट 1.5 सेंटीमीटर मानी जाती है। हिंदी में भी आपने लिखा तो पूरी हाइट, तीनों रेखाओं के बीच की हाइट मानी जाती है, ठीक है। तो इसी की पूरी हाइट को हम लोग 1.5 सेंटीमीटर कहा गया है, तो 1.5 सेंटीमीटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये मिड वाला केवल, बीच वाला नहीं होता है, पूरी हाइट रहेगी बेटा, ये विशेष ध्यान देना है। जब भी आप ऐसा ग्राफ बनाएं तो पूरी हाइट नाप के रखें आराम से, ठीक है। और हमें लगता है ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मुश्किल से 8 से 10 मिनट लगेगा। आराम से 16 नंबर आपका पक्का हो गया। आगे ए वाले सेक्शन की प्रैक्टिस आपको डेली कराई ही जा रही है, 10 नंबर वहाँ से आपको तुरंत मिल जाएगा, तो 26 नंबर ऐसे ही आपको मिल गए। सबसे लास्ट वाला खंड जो होता है F, 30 नंबर वहाँ से आपको मिलना है, आलेखन का है, उसकी भी प्रैक्टिस बीच बीच में कराई जा रही है। आपको कल हो सकता है एक मॉडल पेपर कराया जाए कि किस तरह से पेपर आता है, उस पर आधारित एक मॉडल पेपर हो सकता है आपको कराया जाए। तो मॉडल पेपर में आपको कंफर्म हो जाएगा पेपर कैसे आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ये वाला डाटा ज़रूर लिखेंगे। इस पर विशेष फोकस करना है, कौन सा कैसा लाइन है, कहाँ लिखना है, कहाँ कामा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप है, ठीक है। तो ये सब आप लिख लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे, हमसे भी अच्छा आप लिखेंगे। CHARACTER तिरछी अक्षर वाला है तो ये ध्यान रखना है, झुकाव 75 डिग्री हर हाल में होना ही चाहिए। तो कैरेक्टर इज, तो इस टाइप से आप लोग ये वाला पोर्शन पूरा कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि 8 नंबर यहाँ से भी आपको मिलना है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आप 8 नंबर यहाँ से, 8 नंबर यहाँ से। दूसरी बात है, आपको रचना विधि नहीं लिखनी होगी, जिसमें अक्सर लोग परेशान रहते हैं।
तो ये आपको 16 नंबर यहाँ से दिला देंगे। अब अगर मान लो आपको अक्षर लेखन नहीं आता है या आप नहीं लिखना चाहते हैं, बेटा मैं बार बार कहता हूँ जो आपको अच्छा लगे वही पोर्शन करना है। सभी के अंक बराबर ही हैं, चाहे आप अक्षर लेखन करें या मापनी का काम करें, ठीक है। तो जिसमें आप परफेक्ट हों वही काम करिएगा। किसी के दबाव में नहीं आना है कि नहीं सर ने यही कहा था या नहीं मेरा पड़ोसी ये कर रहा है। जो आप अच्छा कर सकते हैं उसी में अच्छा करने का प्रयास करिएगा। परीक्षा हाल में आप कूल माइंड आराम से बैठिएगा, वहाँ आपको कोई दबाव नहीं होगा। एकदम शांति मुद्रा में बैठिए, अपना पेपर आए, 15 मिनट रीडिंग का, 3 घंटे सॉल्विंग का, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेगा। आराम से पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ आपको हर एक खंड की प्रैक्टिस कराई जा रही है, मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नंबर है 7380464607। इस पे आपको व्हाट्सएप करना है एंट्री प्रावैधिक कला लिख के। टेक्निकल टीम आपसे संपर्क करेगी। अभी तक जितने भी क्लासेज हुए हैं सभी क्लास की वीडियोज, क्लास नोट्स, एक बुक आपको, साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट पेपर, सब कुछ आपको तुरंत प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नाम मात्र की फीस है और उस फीस को आप जमा करके सभी बेनिफिट्स ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करें, एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।